बात करता हूँ। अशनूर इज़ डार्लिंग, वो बहुत ही प्यारी लड़की है और अभी हाल ही में कुछ दिन मिल गई थी अभी मुंबई में एक रेस्टोरेंट में। ओके। और उसके बाद वो उसके बिग बॉस के सफ़र के बाद पहली बार मुलाकात हुई थी, तो बड़ी अच्छी खुशी हुई। वो उसका सेकंड सीज़न आना था, हुँ। उस कैरेक्टर का वहाँ पे अंत होना था, वो अंत हो गया। ये जो लगा भक्त लोग हों भाई मुझे माफ़ कर वही देना, मैं कह रहा था। बहुत दिल से बोल रहा हूँ ये बात। मैं नीम एक्चुअली करोड़ी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना था ये सबके सामने। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, हम तो एक एक्टर लोग हैं भाई साहब, हमको तो जो रोल मिलता है हम कर लेते हैं, हम किसी को गाली नहीं देते। कसूर तो जोरदार बात करन लग रहे यार इन्नु न्यू कह रहा कि भाई इंटरव्यू ले ले पहले फिर बाद में बात करूँगा मैं तेरे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यू। साल था 2019। मैं देख रहा था पटियाला बेब्स और उसमें मुझे एक किरदार बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो आज मेरे साथ खड़ा है। नाम है अनिरुद्ध दवे। बहुत खुशी है सर आपसे मिलके थैंक फर्स्ट यू ऑफ भाई, ऑल। सेम हियर और बहुत मुझे हुँ, आपकी भी जो गर्मजोशी है, जिस तरीके से आप देखिए, हम तो इसको पत्रकारिता ही कहेंगे, जी। जर्नलिज़्म ही कहेंगे। जिस गर्मजोशी से आप बात करते हो, सामने वाले को मज़ा आ जाता है और जोश आ जाता है। पहले आदमी थोड़ा-सा एक टोन डाउन रहता है, उस क्या बात अंदाज़ में करूँ? हनुमान जी के अंदाज़ में बोल दो। अरे सर, अरे वो कैरेक्टर हो गया अब। एक बार। भाई कसूर जोरदार बात करन लग रहे यार इन्नु न्यू कह रहा कि भाई इंटरव्यू ले क्या ले बात पहले फिर बाद में बात करूँगा मैं तेरे से। ये हुई ना बात, अब आएगा मज़ा इंटरव्यू लेने में। तो आप श्री बाबा नीम करोड़ी महाराज फ़िल्म लेकर आ रहे जी। हैं। आप उसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं? थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, सो आई बिलीव दैट इन एवरी फ़िल्म एवरी कैरेक्टर इज़ लाइक दिस इज़ अ डिवोशनल फ़िल्म। अब इस तरीके की डिवोशनल फ़िल्म है व्हेन यू बिलीव दैट दैट देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ एक्टर एंड कैरेक्टर्स इन द फ़िल्म दोज़ हू आर फॉलोइंग बाबा रिलिजियसली, उनको मान रहे हैं, उनकी आस्था है, उतनी विश्वास जी। है उस कहानी में, उस किरदार में कि बाबा को सब लोग मानते हैं। एक कैरेक्टर ऐसा था जो थोड़ा-सा ऑफबीट था और मुझे लगता है समाज में भाई ऐसे लोग होते हैं। होते हैं भाई। है ना? कि सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं, एक कह रहा है मैं नहीं मानता है, ऐसा है। हाँ। चाहे वो कोई एस्पेक्ट हो, चाहे वो हुँ। पॉलिटिकल हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, किसी भी मुद्दे पे आप बात कर लो, एक जना होगा जो उखड़ा रहता है बिल्कुल। मैं नहीं मान रहा, ये होता ही नहीं है, अरे नहीं है। तो उनको इस तरीके का एक कैरेक्टर ऐसा था उनके जीवन में जिनका नाम था जीवन बाबा, जो उन्होंने फिर बाद में बाबा की सेवा अंतिम समय तक की और इकलौता जी। वही व्यक्ति था जो शायद सबसे ज़्यादा उनके साथ में रहा होगा, जिसको उनका एक टाइम के लिए दुश्मन भी मान लो। ओह! अच्छा। हाँ, बाबा का दुश्मन था कि मतलब मैं तो इस आदमी को छोड़ूँगा ही नहीं, शायद हुँ। मार ही दूँगा। और फिर कैसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया। तो अच्छा। जीवन का जो जीवन बदला, शायद इसी तरीके से बहुत लोगों का जीवन बदलता होगा जब कभी उनको विज़डम विज़डम बोलूँ या फिर किसी तरीके से उनकी आँखें खुलती होंगी, किसी हुँ। भी सही या गलत काम से मुझे लगता है। तो जीवन बाबा वो था जिनका जीवन बदला और वो बाबा नीब करोरी जी के साथ लंबे समय तक रहे। मतलब फॉर अनिरुद्ध, या नाउ हू इज़ श्री बाबा नीम करोड़ी महाराज? मतलब फ़िल्म करने के बाद कह लीजिए आपके दिमाग में अब नीम करोड़ी महाराज बाबा भगवान हैं या इंसान के रूप में भगवान हैं? ये देखिए जितना भगवान है क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतना तो जितना मैं समझा हूँ इस चीज़ को और इतने लोगों से मिला हूँ इस दौरान, तो वो तो कभी उन्होंने खुद ने भी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। हाँ। जैसे कि मेरे जो इष्ट हैं परम जी, वो कभी नहीं कहते थे कि मैं हूँ, बट आपकी किसी में आस्था होती है, आप उनको मानते हैं। बाबा ने इन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं हूँ, उन्होंने कहते हैं यार मैं तो अवतार हूँ, हनुमान जी करा रहे हैं तो जो करवा रहे हैं। अच्छा। आज हम ओके। लोग ये बोलते हैं ना कि हनुमान जी जो हैं वो आज भी हमारे बीच में हैं, जी, जी। है ना? हुँ, तो उनका अस्तित्व है। तो अगर ये आस्था है हुँ, और ऐसा है, तो बाबा ने यही कहा कि भाई मैं कोई नहीं हूँ करने वाला, ये तो आप लोग मुझे भगवान बना रहे हो। हुँ, समझ गया। आप मुझे बाबा कह रहे हो, आपने मुझे बाबा कह दिया तो हो गया, बट हाँ, उन्होंने कुछ चमत्कार भी किए थे। जो अच्छा, कहते थे मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, करवा तो वो रहा है कौन? भगवान है। बस वहाँ। तो ये फ़िल्म में जैसे आपको पता चला कि भई आपको एक हेटर बनना है। तो आपको भाई थोड़ा ये जो लगा भक्त लोग हों भाई मुझे माफ़ कर वही देना। मैं कह रहा था। बहुत दिल से बोल रहा हूँ ये बात। मैं नीम एक्चुअली करोड़ी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना था ये सबके सामने। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, हम तो एक एक्टर लोग हैं भाई साहब, हमको तो जो रोल मिलता है हम कर लेते हैं, हम किसी को गाली नहीं दे रहे। सही भाई क्लेरिफ़ाई कर दिया है भाई, हाँ, ना तो ये हेटर डिस्क्लेमर हेटर डाल नहीं है देना भाई, आप। हाँ, डिस्क्लेमर ऐसा डल जाएगा। तो मैं जानना यही चाह रहा था यार कि आपको जो बताया कि तुम्हें भाई हेट करना है, तुम्हें बिल्कुल घृणा दिखानी है भाई नीम करोड़ी महाराज जी के लिए, भाई लगा तो होगा यार कि ये क्या करवा रहे हैं मुझसे? लगा तो था, बट हुँ, वही था कि वो स्क्रिप्ट है और मैंने कहा अगर कोई तो इस कैरेक्टर को करेगा हुँ। और बड़ा चैलेंजिंग रोल है, किसी भी एक्टर को ये लगता है ना भाई कि मैं ऐसा रोल करूँ जो चैलेंजिंग हो। चैलेंज तो आप बोलो मत, प्रणाम देखी थी यार मैंने। अच्छा, अच्छा। राजीव खंडेलवाल से ज़्यादा अच्छे लगे थे भाई मेरे को आप उसमें। आपका जो कैरेक्टर उसमें था, आप एक बात बताइए, आप जब स्क्रिप्ट आती है आपके पास या आपके पास आता है, आप सबसे पहले क्या देखते हैं उसमें? वही है कि उस पर्टिकुलर कहानी में मेरा कितना हिस्सा है। हिस्सा का मतलब मैं आपको मीटी रोल से नहीं बोलूँगा। हुँ,
अब जैसे कि लास्ट ईयर फ़िल्म आई थी हमारी चंदू चैंपियन, हाँ, चंदू चैंपियन है ना? एग्ज़ैक्टली। तो हुँ, चंदू चैंपियन में अगर आप देखें तो कोई उसमें ऐसा मेरा कोई हाँ, शुरुआत से लेके एंड तक है लेकिन ऐसा कोई रोल नहीं है कि बोलें लेकिन एक मोनोलॉग भी अगर आपको अच्छा मिलता है, जिसमें एक आपको एक अच्छा मीटी चंक हुँ, पोर्ट्रे करने को हुँ, मिलता है, जिसमें आप अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा पाएँ, हुँ, वो मुझे लगता है एक्टर के लिए जीरो होती है। और टचवुड वो रोल बहुत अच्छा लगा। कबीर खान सर के साथ हुँ, काम करने का जो मौका मिला, कार्तिक के साथ। कार्तिक है। कार्तिक आज की एज का हमारा सुपरस्टार है। अरे! ही इज़ अ सच अ ब्रिलियंट गाय। व्हेन पीपल कंपेयर हिम यस, विद यस। अक्षय कुमार देन नहीं, देखो सर वो एक अलग चीज़ है। मैंने अक्षय सर के साथ भी काम किया है। हाँ, सबकी अपनी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। हर हर एक्टर और कैरेक्टर की अपनी चीज़ें, अपनी खूबियाँ हैं सर। हम हुँ, किसी को कंपेयर नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप राम और रावण को भी नहीं कंपेयर कर क्या सकते। बात है! साहब वाह! रावण जो हैं मतलब उनसे बड़ा कोई प्रगाढ़ विद्वान बिल्कुल, हुआ है आज बिल्कुल, तक? बिल्कुल, बिल्कुल, सही कोई बोला। नहीं हुआ है। राम जी को वैसे ही लोग कहते हो चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम, हुँ। वो बट वो कंप्लीट मैन वाला स्टेटमेंट सिर्फ रेमंड्स के शूटिंग सेटिंग में आता है। है कोई नहीं कंप्लीट मैन, कोई क्या भी बात नहीं था, ना है। ना तो है। किसी को कंपेयर करने वाली बात नहीं है। वो हैं, बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं किसी भी किरदार में सिर्फ ये देखता हूँ कि भई मेरे लिए क्या है? उसमें मेरे करियर वाइज़ या फिर एज़ एन एक्टर मेरी वो जर्नी मुझे और क्या सिखाएगी? मेरी झोली में जाने से पहले हम कि यार इसने ये रोल किए हैं, तो वो हाँ, आपका वो बुके जो है ना, वो अलग-अलग किरदारों के फूल हैं वो। उनको आपको जोड़ के रखना है, वो सुंदर दिखना चाहिए। वेरी गुड सर। सो लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे देखिए मैं अशनूर कौर को फ़ॉलो करते हैं हम लोग अभी बिग बॉस में भी उनका बहुत अच्छा जी। योगदान रहा है, हुँ, आपने हुँ। काम किया हुआ है उनके हुँ, साथ हुँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके अभी उनके साथ बातचीत होती है या क्या मतलब कहना चाहेंगे आपने पटियाला बेब्स में काम किया और हाँ यार आपने क्विट क्यों कर दिया था शो? इतना तो अच्छा जा रहा था आपका। पहले अशनूर की बात करता हूँ। अशनूर इज़ डार्लिंग वो बहुत ही प्यारी लड़की है और अभी हाल ही में कुछ दिन मिल गई थी अभी मुंबई में एक रेस्टोरेंट में ओके। और उसके बाद वो उसके बिग बॉस के सफ़र के बाद पहली बार मुलाकात हुई थी, तो बड़ी अच्छी खुशी हुई एंड आई हैव सीन हर ग्रोइंग अप इन फ्रंट ऑफ हुँ, माय हुँ, आईज़ हुँ। एंड आई रियली एडोर हर। वो बहुत अच्छी है और रही बात मेरे उस शो के हिस्से होने या ना होने हुँ, की, आई वुड से दैट हर हर शो की, हर कहानी की एक अपनी एक सीमा होती है। ओके। वो उसका सेकंड सीज़न आना था, हुँ, उस कैरेक्टर का वहाँ पे अंत होना था, वो अंत हो गया। ओके। हुँ। चलो भाई, कोई बात नहीं अब आपके अगले प्रोजेक्ट्स थोड़े से हो जाएँ। सो आई फ़ील वेरी फॉर्च्यूनेट दैट इस साल मेरी एक और फ़िल्म नेटफ्लिक्स पे आ रही है जिसका नाम है हम हिंदुस्तानी ओके, वॉव! और हम हिंदुस्तानी एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। भारत में पहली बार जब इलेक्शन हुए थे उस पे आधारित है ओके। एंड मेन कास्ट में सैफ अली सर इज़ देयर, अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है। प्रतीक गांधी हुँ, हैं उसमें, दीपक डोबरियाल हैं। तो इट्स अ वेरी गुड फ़िल्म एंड बंच ऑफ सबसे बड़ी बात राहुल ढोलकिया सर ने उसको डायरेक्ट किया एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय निखिल आडवाणी, एमे एंटरटेनमेंट। इट्स अ वेरी गुड सेटअप, इट्स अ वेरी गुड फ़िल्म एंड आई एम सो मच लुकिंग फॉरवर्ड कि इस साल मेरी वो फ़िल्म आए और लोग देखें और मुझे एक और डिफरेंट शेड और किरदार में हमारी ऑडियंस जो है और मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो मुझे देखें। ज़रूर देखिएगा गाइस और फ़िल्म ज़रूर देखिएगा श्री बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के जीवन से इंस्पायर्ड एंड द फ़िल्म इज़ रिलीजिंग ऑन 24th ऑफ so अप्रैल। 24th April. Book your dates and must watch the movie. Thank you so much. It was nice Share meeting you.